Hi everyone, welcome to your channel. This is part 4 of Organs of Government, the Legislature. This is the last video, and here we'll be summing up with the chapter. So let's begin with the chapter quickly. Now, so far we had covered the powers of Rajya Sabha. Here we'll be talking about some special powers about Rajya Sabha and Senate also. So, firstly, we look upon to the Rajya Sabha special power. Now, the power to declare a state subject as national importance, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 249 में गिवन है कि राज्यसभा के पास ऐसी पावर है कि वो स्टेट सब्जेक्ट को एज अ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर सकती है. This is written in Article 249. Now, if you see the first point, normally only states can make laws on subjects in the state list like police, health, agriculture. मतलब नॉमिनी कह रही हूँ, नॉर्मली स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स जैसे कि आपके हो गए पुलिस, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, इन सब में सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स ही कानून बना सकती है. However, if the Rajya Sabha considers a state matter as a subject of national importance, it can pass a resolution by two-thirds of majority of the members present and voting in favor. And then the parliament can also make laws on that state subject, but only for 1 year. क्या कह रहे हैं कि लेकिन अगर राज्यसभा कहे कि ये किसी नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है, राज्यसभा ने कहा कि ये किसी नेशनल इंपॉर्टेंस, कोई भी स्टेट मैटर जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है, तो वो 2/3 मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है. तो वो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो उनकी मेजॉरिटी से वो वोटिंग पास कर सकती है ना. उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है उस स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है सिर्फ 1 साल के लिए, ठीक है. एंड देन पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन दैट स्टेट सब्जेक्ट ओनली फॉर 1 year. नाउ दिस कैन बी रिपीटेड एवरी ईयर इफ नीडेड. ये अगर ज़रूरत पड़ती है तो हर साल ये रेजोल्यूशन रिपीट किया जा सकता है. नाउ व्हाट इट इज सेइंग ओवरऑल कि नॉर्मली जो स्टेट सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं वो हैंडल करती है स्टेट, ठीक है. लेकिन अगर राज्यसभा को लगता है कि कोई भी मैटर इट इज़ रिलेटेड टू द नेशनल इम्पोर्टेंस, सो राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, राज्यसभा की 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो लोग एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है. इसके बाद क्या होता है, जो पार्लियामेंट होती है वो अब स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है. एंड ये आपका 1 साल तक इसकी अवेलेबिलिटी रहती है कि 1 साल तक आप जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट पे लॉज बना सकते हैं. नाउ दिस कैन हैपन, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये हर साल ये रेजोल्यूशन रिपीट किया जा सकता है. डिड यू गेट इट? नाउ अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें, सेकेंड स्पेशल पावर देखें, नाउ पावर टू क्रिएट और रिमूव ऑल इंडिया सर्विस, आर्टिकल 312. सो राज्यसभा के पास एक और स्पेशल पावर होती है, तो वो चाहे वो क्रिएट कर सकता है या रिमूव कर सकता है कोई भी ऑल इंडिया सर्विस. First point says, the Rajya Sabha can create or remove all India services which are shared by both union and state governments. For this, it must pass a resolution with 2/3 majority saying that it is necessary in the national interest. क्या कह रहा है कि राज्यसभा के पास ये पावर है कि ऑल इंडिया सर्विसेज जैसी हो गई आपकी IAS IPS वाली and etc, they can create या remove these services जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के लिए होती हैं. ये डिसीजन भी तभी पॉसिबल होता है जब 2/3 मेजॉरिटी
सो रेजोल्यूशन पास हो और राज्यसभा कहे कि दिस इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है। If we see the third point is approving emergency when Lok Sabha is dissolved. During national emergency, the president needs approval from the parliament. But if the Lok Sabha is dissolved and new elections haven't happened yet, only Rajya Sabha is available. In that case, the Rajya Sabha can approve the emergency by meeting in a special session called by the president. क्या सीन है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उससे अप्रूव करना पार्लियामेंट का काम होता है। ठीक है। लेकिन अगर उस वक्त लोकसभा डिसॉल्व्ड हो चुकी हो और नए इलेक्शंस नहीं हुए हो तो सिर्फ राज्यसभा ही काम कर सकती है। प्रेसिडेंट स्पेशल सेशन बुलाता है और राज्यसभा इमरजेंसी को अप्रूव करती है। ऑलराइट, दिस इज द 3 पावर्स, स्पेशल पावर्स जो राज्यसभा होल्ड करती है। पहला ये कि वो स्टेट सब्जेक्ट को एज अ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर सकती है, वो किसी भी ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट या रिमूव कर सकती है, एंड वो तब इमरजेंसी को अप्रूव कर सकती है जब लोकसभा डिसॉल्व हो। वैसे तो प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों की अप्रूवल चाहिए होती है, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हुई हो, उस समय सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा अवेलेबल हो, तो जो प्रेसिडेंट है वो स्पेशल सेशन बुला के राज्यसभा से अप्रूवल ले सकता है। ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज में भी आपको क्या है कि जो भी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी सर्विसेज हैं वो क्रिएट और रिमूव कर सकती है। उसके लिए इनको 2/3 मेजोरिटी का रेजोल्यूशन पास कराना होता है और इनको बोलना होता है कि हाँ भाई, दिस इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट। और कोई भी सब्जेक्ट मैटर, कोई भी स्टेट मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट बन जाए, सो इट कैन अगेन पास अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी, और ये जो पार्लियामेंट है वो 1 साल तक लॉज इसमें बना सकती है। ठीक है। Okay, so let's see the special powers of Senate now. Senate का सबसे पहला पावर देखें तो Senate's role in the appointments, क्या मतलब? The President of the USA appoints important officials like ambassadors. Please make sure that you highlight all these points. Officials like ambassadors, judges, and other top officials. But these appointments are not final until the Senate approves them. This power helps Senate keep check on President's authority. Now what it is saying? It is saying that कि जो President है ना, वो चाहे तो ambassadors, judges and top officials को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन वो अपॉइंटमेंट्स फाइनल तभी होते हैं जब सेनेट उसको अप्रूव करता है। यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बट सेनेट कंफर्म करता है। सो ये पावर प्रेसिडेंट के अथॉरिटी पर एक स्ट्रॉन्ग चेक लगाता है। Now if we see the second point is says that Senate's power to approve treaties। ठीक है। Whenever the president signs a treaty, it does not become valid unless Senate agrees. The Senate must approve the treaty by 2/3 majority. If the Senate doesn't approve, the treaty fails. This gives Senate a strong say in foreign policies. Again, firstly we'll highlight some points. क्या हाईलाइट करना है तुम्हें? फर्स्ट में अगेन, प्रेसिडेंट साइंस अ ट्रीटी, इट डज नॉट बिकम वैलिड, सेनेट अग्रीज, अप्रूव द ट्रीटी, स्ट्रॉन्ग से इन द फॉरेन पॉलिसी। या सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। क्या सीन है यहाँ पे कि अगर प्रेसिडेंट कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करता है तो वो वैलिड तभी होती है जब सेनेट उसे अप्रूव करता है, और वो भी 2/3 मेजोरिटी से। अगर सेनेट अप्रूव नहीं करे तो ट्रीटी फेल हो जाती है, चाहे प्रेसिडेंट ने कितनी भी मेहनत से बनाई हो। इसीलिए सेनेट का फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर से होता है। डिड यू गेट इट? क्या कहना है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी
वो कौन करता है साइन? वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। साइन करने का काम होता है प्रेसिडेंट का। तो वो वर्ड तभी मानी जा सकती है जब सेनेट उसको अप्रूव करे, और वो भी कितनी 2/3 मेजोरिटी से। और अगर सेनेट ने अप्रूव नहीं किया तो ट्रीटी जो है आपकी फेल हो जाती है। ठीक है, तो अगेन ये आपका सेनेट जो है उसके पास अगेन एक मेजर से होता है आपके अप्रूवल ऑफ ट्रीटीज में। Now next point is, if we see the third point, Senate as the court of impeachment. If a president, vice president, judge or high official does something seriously wrong, they can be impeached. The House of Representatives prepare the charges like a filing case. The Senate conducts the trial like a court. If 2/3 of the Senate agrees, the official is removed from office. The Senate can also ban that person from holding any future government job, but the Senate cannot give jail time or fines. Only removal and disqualification. Even the president cannot save someone if Senate convicts them. ठीक है, दिस सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या किसी जज ने या कोई भी हाई ऑफिशियल ने बहुत ही सीरियस गलती कर दी हो, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स उनके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम करता है। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है उनके अगेंस्ट चार्जेस को फाइल करना। लेकिन ट्रायल कंडक्ट करता है सेनेट। जैसे कि कोर्ट में होता है वैसे ही जो सेनेट होता है वो ट्रायल कंडक्ट करवाता है। और अगर 2/3 ऑफ द सेनेट गिल्टी मान लेता है तो वो ऑफिसर तुरंत अपने पद से या अपने सीट से हटा दिया जाता है। ओके, अगर 2/3 ऑफ द सेनेट ने एग्री कर दिया कि ये ऑफिशियल जो है उसने गलती की है, ही इज गिल्टी, इसको तुरंत ही अपने ऑफिस से, उनके पद से, उनकी सीट से उनको रिमूव कर दिया जाता है। नाउ सेनेट उस पर्सन को फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब से भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है, लेकिन जेल या फाइन नहीं दे सकता। बस रिमूवल और डिस्क्वालिफिकेशन तक ही लिमिट है। ठीक है, सो सेनेट जो है वो चाहे तो उसको फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब्स ना दे, ठीक है, उसको इसके लिए डिस्क्वालीफाई कर सकता है, उसको बैन कर सकता है, बट वो उसको जेल और उस पर फाइन ये सब नहीं लगा सकता। ठीक है, नाउ इवन द प्रेसिडेंट कांट सेव समवन वंस द सेनेट हैज कन्विक्टेड देम। एक बार सेनेट ने बोल दिया तो बोल दिया, प्रेसिडेंट चाहे जो कर ले वो बचा सकता नहीं है। सो दीज आर दी वेरी स्पेशल पावर्स ऑफ सेनेट की कैसे उसका अपॉइंटमेंट पे रोल है, कैसे उसका अप्रूवल ऑफ ट्रीटीज में रोल है, कैसे वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस करता है। सो दिस इज हाउ सेनेट is more special. All right, everyone, now let's see this next topic. This next topic says that why is the Senate considered as the world's second largest chamber? Now there are multiple points explaining that how Senate is considered as the world's second largest chamber. Now the first thing first is the small size. The Senate consists of 100 members, so the small number helps them to know each other and do their work in an organized and smooth way. Now Senate में सिर्फ और सिर्फ 100 members होते हैं, तो छोटी संख्या होने की वजह से सेनेटर्स एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और अपना काम ज्यादा स्मूथली और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कर पाते हैं। And if we see the second point is the long tenure. Each senator stays in office for 6 years. The long tenure and re-election of capable members provides them enough time to understand their job and focus on lawmaking. Now हर senator के पास tenure होता है 6 साल का और वो बार बार re-elect भी हो सकते हैं।
ये लंबी टर्म उन्हें डीप नॉलेज और एक्सपीरियंस देती है जो लॉ मेकिंग को और भी पावरफुल बनाता है. एंड third point is the quasi-permanent character. The Senate never fully dissolves. Every 2 years, only one third of senators are elected. This keeps Senate running all the time and gives senators more experience, which makes the Senate more efficient. Now, what it is saying that Senate ना कभी भी पूरी तरह से dissolve नहीं हो सकता है. And हर 2 साल में 1/3 ऑफ सेनेटर्स जो होते हैं दे आर इलेक्टेड. बाकी लोग काम पर लगे रहते हैं. एंड इस कंटिन्यूटी की वजह से सेनेट काफी मैच्योर और एफिशिएंट बॉडी बन जाती है. ओके, सो the fourth point, if we see, is the direct election by the people. The senators are elected directly by the people of each state of the US Federation. This makes the Senate more popular and respected. It also makes senators more responsible to the people as elections happen regularly. What it is saying कि senators को सीधा लोगों के वोट से इलेक्ट किया जाता है. सो ये सिस्टम उन्हें ज़्यादा पॉपुलर बनाता है और लोगों के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, तो अगर हम पांचवा पॉइंट देख ले, पांचवा पॉइंट है रिप्रेजेंट्स एंटायर स्टेट्स. इन द यूएस सेनेट every state is equally represented by 2 senators, no matter how big small the state is. Each senator speaks for the entire state like its ambassadors. This gives them wider and more powerful voice in the national matters. Now what it is saying कि जो सेनेट में हर स्टेट के 2 सेनेटर्स होते हैं, चाहे स्टेट छोटी हो या बड़ी हो, सब इक्वल है, राइट. नाउ हर सेनेटर पूरे स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे उस राज्य का एम्बेसडर हो नेशनल लेवल पर. ठीक है, सो इस वजह से उनकी आवाज और इम्पैक्ट दोनों ज्यादा होते हैं. क्या सीन है कि जो जो सेनेट है ना, उसमें क्या होता है, 2 सेनेटर्स होते हैं. ठीक है, तो कोई भी चाहे बड़ा स्टेट हो या छोटा स्टेट हो, उसमें 2 ही सेनेटर होते हैं. तो वो सेनेटर जो होते हैं वो एंटायर स्टेट को दे स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ देम लाइक एन एम्बेसडर. सो इससे क्या होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल वॉइस नेशनल मैटर्स में वो दे सकते हैं. ऑलराइट, if we see point 6 talks about the special powers. The Senate has exclusive powers like approving or rejecting the president's appointments, example, judges and ambassadors, approving or rejecting the international treaties, and acting as a court during impeachment. ये अभी हमने इस वीडियो में ही कवर किया था. These powers give the Senate a strong role in the government decision. So क्या कह रहा है कि सेनेट के पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स हैं जो किसी और हाउस के पास नहीं होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट्स को अप्रूव या रिजेक्ट करना, जैसे जजेस और एम्बेसडर्स को, इंटरनेशनल ट्रीटीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, या इम्पीचमेंट ट्रायल्स को कंडक्ट कराना. ये पावर सेनेट को एक स्ट्रॉन्ग रोल देती है इंटरनेशनल और national decision making में. Now if we see the 7.7 point says equal power in the lawmaking. In many countries, the upper house like a senate has less power than the lower house. But in the US, the senate has equal power in lawmaking, in making laws. In fact, the Senate often has more influence because of its experience and strong role in deciding on the money bills. What it is saying कि ज़्यादातर कंट्रीज में क्या होता है कि जो अपर हाउस होते हैं ना, उनके पास ज़्यादा पावर होती है दैन दी लोअर हाउस. ठीक है, लेकिन यूएसए में क्या होता है, यूएसए में सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उन दोनों में ही इक्वल लॉ मेकिंग की पावर होती है. और सेनेट का इन्फ्लुएंस और भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स में मेजर रोल होता है. ऑलराइट, 8th point is more freedom to speak.
Senators have more time to speak in the Senate because there are only 100 members. In the House, there were 435 members, so speaking time is limited. This makes Senate debates richer and more thoughtful. सो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 मेंबर्स होते हैं, इसीलिए हर मेंबर को बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है बोलने के लिए। लेकिन सेनेट में सिर्फ 100 मेंबर्स होते हैं, इसीलिए सेनेटर्स अपने थॉट्स को डिटेल में रख सकते हैं। इस वजह से सेनेट की डिबेट डीपर और थॉटफुल होती है। Now, if we see the ninth point says about the unity among senators. Senators often work together, even if they are from different political parties. They try to protect the power and respect of the Senate as whole. This unity makes the Senate strong and stable. भले ही सेनेटर्स जो होते हैं वो अलग अलग पार्टी से हों, लेकिन वो सेनेट की डिग्निटी और पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये यूनिटी सेनेट को एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल इंस्टीट्यूशन बनाती है, जो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि नेशन के इंटरेस्ट के लिए स्टैंड लेता है। ओके एवरीवन, नाउ वी विल बी कंपेयरिंग द राज्यसभा विद द यूएस सेनेट। ये हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है, सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। इट्स जस्ट अ क्विक रिकैप यू कैन से, है ना। तो क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिस राज्यसभा एंड यूएस सेनेट। सबसे पहला पॉइंट है आपका टोटल मेंबर्स। टोटल मेंबर्स राज्यसभा में कितने होते हैं? मैक्सिमम होते हैं 250 मेंबर्स एंड यूएस सेनेट में होते हैं टोटल ऑफ 100 मेंबर्स। सो राज्यसभा में 250 मेंबर्स एंड यूएस सेनेट में हमेशा 100 फिक्स मेंबर्स होते हैं। दो लोग पर स्टेट से, मतलब 50 स्टेट्स में से दो मेंबर्स चूज किए जाते हैं। If we see the second point talks about the representation. So Rajya Sabha का representation is based on the population of the states, and US Senate जो है that is 2 senators per state, equal representation। मतलब राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट्स की पॉपुलेशन के बेस पर, लेकिन यूएस सेनेट में हर स्टेट के 2 सेनेटर्स होते हैं, छोटी हो या बड़ी हो सभी से ही दो ही चूज किए जाते हैं। सो इफ वी सी द थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट द इलेक्शन। सो राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं बाय एमएलएज ऑफ स्टेट असेंबलीज। यूएस सेनेट में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं बाय द पीपल ऑफ द स्टेट्स। सो राज्यसभा के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, एमएलएज वोट करते हैं उन्हें, एंड यूएस सेनेट के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। सॉरी, राज्यसभा की इनडायरेक्टली एंड यूएस की डायरेक्टली, सेनेट के डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, मींस जनता उनको वोट करती है। Now, if I tell you about the fourth point is about the financial power. Financial power राज्यसभा की लिमिटेड होती है, इट कैन ओनली डिस्कस ऑन द मनी बिल्स। यूएस सेनेट जो होता है उसके वो चाहे तो अमेंड कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है बजट प्रपोजल्स को। सो राज्यसभा सिर्फ मनी बिल्स पर चर्चा कर सकती है, उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकती। यूएस सेनेट बजट प्रपोजल्स को अमेंड भी कर सकती है और उन्हें रिजेक्ट भी कर सकती है। If I tell you about the fifth point is the role in the appointments. रोल इन द अपॉइंटमेंट्स क्या है कि जो राज्यसभा का है उसका कोई मेजर रोल नहीं होता है, लेकिन यूएस सेनेट जो है इट कन्फर्म्स द प्रेसिडेंट्स अपॉइंटमेंट्स। जजेस, एम्बेसडर्स एक्सेट्रा जो भी उनके होते हैं उन्हें कन्फर्मेशन करती है। सो राज्यसभा का मेजर रोल नहीं होता प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट्स में, लेकिन यूएस सेनेट प्रेसिडेंट के जजेस, एम्बेसडर्स जैसे अपॉइंटमेंट्स को अप्रूव करता है। ठीक है। इफ आई टेल यू अबाउट द रोल इन ट्रीटीज, क्या है? अगेन राज्यसभा का कोई खास रोल होता नहीं है, लेकिन सेनेट का इट अप्रूव्स एंड रिजेक्ट्स द इंटरनेशनल ट्रीटीज। सो राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता ट्रीटीज में, यूएस सेनेट हर इंटरनेशनल ट्रीटी को अप्रूव या रिजेक्ट करता है। सेवेंथ पॉइंट इज द रिलेटिव पावर। रिलेटिव पावर मीन्स इट इज लेस पावरफुल दैन लोकसभा। यूएस सेनेट इज मोर पावरफुल दैन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। नाउ राज्यसभा की पावर लोकसभा से कम होती है और यूएस सेनेट की पावर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा मानी जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द एट्थ point is the impeachment power. Impeachment power means it shares power with the Lok Sabha, but US Senate जो है it can conduct trials after House impeachment, मतलब House जब आपके charges conduct करा देती है तो।
सो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर इम्पीचमेंट प्रोसेस में भाग लेती है। यूएस सेनेट जो है ट्रायल कंडक्ट कराता है अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इम्पीचमेंट चार्जेस लगाता है तो। ठीक है, आफ्टर हाउस रिप्रेजेंटेटिव इम्पीचमेंट, यहाँ पे तुम एक और लिख दो, यहाँ पे लिखो चार्जेस। वन सेकेंड, okay. Now let's talk about the last topic, which is the comparison between the Lok Sabha as well as the House of Representative. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मेंबर्स की। सो टोटल मेंबरशिप कितनी होती है? 550 होती है लोकसभा में, लेकिन अभी कितने हैं? 543 मेंबर्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में फिक्स्ड ही होती है 435 मेंबर्स की। टेन्योर क्या है? लोकसभा में 5 साल का टेन्योर होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 2 साल का टेन्योर होता है। अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो सकती है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होती है इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, ओनली री इलेक्शंस कैन बी टेकिंग प्लेस आफ्टर 2 years। ठीक है, फिर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यूएसए में इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ यूएस स्टेट्स। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव कैसे लोकसभा कंट्रोल करती है? by passing the no confidence motion and other motions, and putting like these council of ministers, they are directly responsible, they are answerable to all their actions to the lok sabha. Now house of representative जो होते हैं they cannot repeat sorry they cannot remove the president directly, but they can impeach them. So president जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसको डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकता है, बट इट कैन ओनली इम्पीच। अगर हम रिलेटिव पावर की बात करें, सो मोर पावरफुल दैन राज्यसभा, वी नो दैट, एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दैट इज लेस पावरफुल दैन सेनेट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लोकसभा है दैट follows a parliamentary form of government, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्लीज मेक अ करेक्शन हियर, it should be presidential form of government। ठीक है, so house of representative come under the presidential form of government। last is the financial powers। lok sabha जो होता है it has the final authority on the money bills, but जो सेनेट होता है वो सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकती है मनी बिल्स को, लेकिन फाइनल से किसका होता है? सेनेट का होता है। ऑल राइट एवरीवन, दैट इज इट फॉर this chapter. We have covered all the topics in accordance with the syllabus, and still अगर कोई भी confusion या doubt हो, please ask me in the comment section. I will be really grateful if you like this video, share this video with your friends and subscribe to my channel. ऐसे ही मैं और भी सारे वीडियोस पे और भी सारे चैप्टर्स पे वीडियोस लेके आऊँगी। आई होप तुम्हें आगे और भी ज़्यादा हेल्प हो। And that's it for today's video. Next video में we will be solving some MCQs and previous year questions. उससे तुम लोग का रिविजन भी अच्छा हो जाएगा, है ना, और एक बार तुम्हें आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एंड ये जो भी नोट्स मैंने दिए हैं ये तुम लोग अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, काफ़ी प्रिसाइज वे में, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में तुम लोग अपने आंसर को प्रेजेंट कर लोगे। ओके, दैट्स इट, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, एंड बाय बाय एवरीवन।